सयाहत की बात हो रही है तो बात करें वादिये चिनाब की, खासकर भद्रवा इलाका जो जिला डोडा के अंदर पड़ता है, वहां के हवाले से सयाहत के अंदर एक बड़ा रश देखने के हवाले से खबर मिली है। आपको बता दें, भद्रवा में सयाहों की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी भी सख्त की गई है और सख्त सर्दी के बावजूद सयाह खुश नजर आए, इंतजाम पर भी मुतमईन लग रहे हैं और गुज़श्ता 15 दिनों में 19,000 से जायद सयाहों की आमद भद्रवा के अलग अलग इलाकों में हुई है, जो सयाहती मकामात हैं। और भद्रवा पठानकोट शाहरा पर 24 घंटे निगरानी रखी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर खास तौर से जो भद्रवा के इलाके हैं जहां ये सयाह आने की कोशिश करते हैं, जिसमें पदरी है, इसके अलावा जाई है और दीगर ऐसे गुलडंडा जैसे इलाके हैं जहां पर आज ताजा बर्फबारी हुई है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि गुज़श्ता सिर्फ 15 दिनों के दौरान 19,000 से ज्यादा सयाहों ने भद्रवा का रुख किया है। जिला डोडा के मशहूर सयाहती मकाम भद्रवा में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सयाहों की गैर मामूली आमद के बाद सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं और हुकाम के मुताबिक बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ी इलाकों में सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। भद्रवा पठानकोट शाहरा पर वाक़ मारूफ सयाहती मकामात जिसमें छतरगला, नेजनाला और गुलडंडा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और नीम फौजी दस्तों की नुमाया तैनाती की गई है ताकि सयाह बिला खौफ व खतर कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो सकें। सख्त सर्दी और शदीद मौसमी हालात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज की मजबूत मौजूदगी और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी ने सयाहों के खदशात को कम कर दिया है, जिसके बाइस बड़ी तादाद में सयाह बर्फ के साथ खेलने और कुदरती मनाजिर से लुत्फ उठाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस मौका पर एसएसपी डोडा के मुताबिक भद्रवा एक निहायत खूबसूरत सयाहती मकाम है, ताहम शदीद बर्फबारी के दौरान बुलंद पहाड़ी इलाकों और बर्फपोश दरों में सयाहों की आमद सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंज बन जाती है। इसीलिए शाहराओं और सयाहती मकामात पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। मकामी लोगों और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने सयाहत में हालिया इजाफे को बरवक्त बर्फबारी और मजबूत सिक्योरिटी इंतजाम का नतीजा करार दिया है। तो नाज़रीन, मजीद इस हवाले से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीधा इस वक्त भद्रवा के हवाले से अर्जुन ठाकुर जुड़े। अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त जुड़ने के लिए। बताइएगा जरा, जिस तरीके से जो सयाहत का रुख अब भद्रवा की ओर बढ़ रहा है, तो किस कदर ये मकामी लोगों के लिए खुशी का पल भी है, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी एक अच्छी खबर है कि जिला इंतजामिया डोडा और सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप, किन किन ऐसे इलाकों के अंदर ज्यादातर राश लोगों का देखा जा रहा है जो सयाहती मकामात हैं? जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने भी कहा कि अभी तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो टूरिज्म के क्षेत्र में भदरवा के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 20,000 लोगों का भदरवा के अंदर आना, ये कहीं न कहीं एक बताता है कि किस प्रकार से टूरिज्म के क्षेत्र में जो है वो लगातार भदरवा के क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है और वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में किस प्रकार का यहाँ का जो टूरिस्ट सेक्टर यहाँ पर आ रहा है और बढ़ रहा है, उन्हें जितना फायदा हो रहा है, वो यही कारण है कि कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो किए गए हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों का ज्यादा जाना है, जैसे गुलडंडा गुलडंडा है, छतरगला है। ऐसी जगहों पर आप जानते हैं कि 11,000 की फीट की ऊंचाई है, चारों तरफ से जंगल है और इसके बीच में बर्फबारी का आनंद लेने जब सेनानी पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा चिंता उनके मन में एक चिंता रहती है कि वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे होंगे। लेकिन वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो एसएसपी डोडा है, उनके दिशा निर्देश के बाद एएसपी भद्रवा विनोद शर्मा जो हो, उनके जब वो भी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि उस सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने कड़े इंतजाम किए हुए, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्सेस हमारी हो। जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वीडीजी के जो सदस्य हैं वो इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी। भद्रवा हो या भद्रवा के ऊंचले इलाके हो, आप जानते हैं कि एक गांव की आबादी है, गांव में बसने वाले लोग हैं और वहां पर वीडीजी एक अहम रोल अदा करती है। और आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि 26 जनवरी भी है और उस लिहाज से भी इस समय सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है और सेनानियों का आना और एक बढ़ना ये बहुत ये बड़ा भी कारण। ये जी, भी जी। आपसे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। ये जो सैलानी या जो सयाह इस वक्त भद्रवा का रुख कर रहे हैं, क्या ये मकामी सयाह हैं, मुल्की लेवल पे आ रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मुल्की सयाह भी हैं? क्या इस तरीके को इतला मिली है? जी, जी, बिल्कुल। गैर मुल्की लोग भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है शमूलियत कर रहे हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलाके से तो लोगों का यहाँ पर आना है ही, लेकिन जो हम जहां तक जानकारी प्राप्त कर रहे थे भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो उन्होंने जी। कहा कि लगभग 50% से लोग जो प्रतिशत से ज्यादा लोग जो है हमारे बाहरले राज्यों से आ रहे हैं, और हम्म। उसमें से भी 10% ऐसे सेनानी हैं जो आउट ऑफ हमारे देश से बाहर से आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग कश्मीर घूमने के इरादे से आते हैं, जम्मू का घूमने के इरादे से आते हैं, और वहां से बहुत सारे लोगों का इरादा जो है भदरवा देखने का भी बनता है। जी। और 10% लोग ऐसे भी हैं जो हमारे हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं या टूरिज्म सेक्टर में ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिला डोडा के लिए और भदरवा के लिए खास करके, कि अर्जुन, सैलानियों का ये बाहर भी से ये आना। भी जी एक जी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, फटाफट से बताइएगा। ये जो सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, क्या कोई वक्त मुकर्रर किया गया है कि इस टाइमिंग तक आपको आना है और इस टाइमिंग के बाद आपको चले जाना है? और जो बैरूनी जितने भी या जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनके रहने के हवाले से क्या कुछ इंतजाम है? इस पे थोड़ा सा बताइएगा। जी, जी, सिक्योरिटी का कोई समय नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिक्योरिटी इस समय हाई लेवल अलर्ट पर है, तो इसलिए सिक्योरिटी जो है रात दिन आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है। ये जरूर है कि दिन के समय में सिक्योरिटी ज्यादा हाई अलर्ट पर रहती है, और उसके अलावा रात को पैरामिलिट्री फोर्सेस और एसओजी की जो हमारी टीम्स हैं, वो खास करके जो ज्यादा प्रतिष्ठित जगह हैं जिनमें गुलडंडा है, गुलडंडा हो या हमारा छतरगला जैसे इलाके हैं, जाई जैसे इलाके, इन जगहों पे सिक्योरिटी के इंतजाम को ज्यादा बढ़ाया गया और दिन के समय में और ज्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि दिन के समय में जो है ज्यादातर सेनानी वहां पर आते हैं और घूम करके वापिस चले जाते हैं। और उसके अलावा आप जानते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या था? यही मैं आपसे कहने चाह रहा था कि हेलो। जो वहां पे आ रहे हैं टूरिस्ट, तो इंतजामात हैं, होटल्स वगैरह सारी चीजें, इसके हवाले से भी इंतजामात हैं? जी, जी, बिल्कुल, इंतज़ामात बहुत बड़े लेवल पर हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भदरवा के अंदर जो है प्राइवेट इंडस्ट्री, खास करके होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ी है, और बीडीए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया गया। बहुत सारे चलिए, प्राइवेट बहुत बहुत जो शुक्रिया घर अर्जुन, हैं। इस वक्त हमें जी, जी। जानकारी दे रहे थे भद्रवा के हवाले से। तो नाज़रीन, आपने देखा, लेकिन वहीं पर बात करेंगे, जिला तरक्याती कमिश्नर के हवाले से भी उनकी जानिब से भी एक जानकारी दी गई थी, जिसके मुताबिक जो भी पर्यटक या जो सयाह इन इलाकों का दौरा करते हैं, तो उनकी एक टाइमिंग फिक्स की गई है कि आपको इस वक्त आना है और इस वक्त के बाद आपको ये जो सयाहती मकामात हैं वो खाली करने, ताकि सिक्योरिटी इंतजामात बिल्कुल बेहतर रहें और आवाम को भी आने जाने में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, ये जो टूरिस्ट हैं। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो कश्मीर